बहुत अंधकार है, केवल यह कहते रहने से अंधेरा दूर नहीं होता। वह दूर होता है एक दीपक जलाने से। ये भाव थे उस विराट व्यक्तित्व के जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह गौड़। वे लक्ष्मण सिंह गौड़ जिन्हें हम प्यार से लखन दादा बुलाते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ का जन्म इंदौर में 11 जुलाई 1958 को हुआ। बाल्यकाल से ही धर्म, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, रीति रिवाज, सेवा, राष्ट्रवाद जैसे अनेकों विषय पर समाज में काम करने के लिए वे लालायित थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने वाले नेताओं के दैनंदिन कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ किया। उनके द्वारा बनाए गए साहित्यों का वितरण करना, उनके द्वारा दिए गए संदेश पत्रों को अन्य नेताओं तक पहुंचाना, ऐसे अनेक कार्य किए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे छात्र राजनीति से जुड़ गए। बसों में विद्यार्थियों के लिए रियायती दर पर पास लागू करवाना, अभावग्रस्त छात्रों की फीस कम करवाना, पढ़ाई हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाने जैसे छात्र हित के छोटे बड़े काम वो करते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता की पहली झलक उनके साथियों को तब दिखाई दी जब उन्होंने वैष्णव महाविद्यालय को 11 एकड़ भूमि दिलवाने हेतु भूख हड़ताल की। यह उनके जीवन की पहली भूख हड़ताल थी, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। इसके बाद वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े एवं विभिन्न दायित्वों पर भी रहे। वर्ष 1983 में उनका विवाह मालिनी जी से हुआ। समाज हित के कार्यों के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1983 से 1993 तक सतत 10 वर्षों तक समाज में विभिन्न विषयों जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन के दुष्परिणाम, गौ हत्या, राम मंदिर निर्माण, कश्मीरी पंडितों का पलायन, ऐसे संवेदनशील विषयों के लिए जनजागरण किया एवं यात्राएं निकाली। वर्ष 1988 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के संभागीय मंत्री बने। वर्ष 1990 में धारा 370 हटाओ कश्मीर बचाओ इस नारे को लेकर अपने 50 साथियों के साथ इंदौर से दिल्ली तक 40 दिन की पदयात्रा भी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 200 से अधिक सभाएं भी संबोधित की। उनका यह सपना 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ, जब देश से धारा 370 व अनुच्छेद 35A को पूर्णतः हटा दिया गया। वर्ष 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वे अपने 200 से अधिक साथियों के साथ अयोध्या गए, जहां उन्होंने कार सेवा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसे संगठनों में सतत कार्य करते हुए उन्हें वर्ष 1993 में प्रथम बार जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे चुनाव में प्रलोभन की वस्तुएं जैसे नकद राशि, शराब, दवाई, कंबल इत्यादि नहीं बांटते हुए चुनाव शुद्धिकरण का प्रयास करेंगे, जिसमें वे सफल हुए एवं 28,000 मतों से विजयी हुए। वर्ष 1998 में इंदौर विधानसभा 4 से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में उन्होंने संकल्प लिया कि वे चुनाव में किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लेंगे और चुनाव में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि का उपयोग न करते हुए पार्टी का एकमात्र झंडा आगे रखकर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस अभियान को जनता ने खूब सराहा। इसके परिणाम स्वरूप वे दूसरी बार भी ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए और वर्ष 1998 में विधानसभा 4 का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी बार विधायक बने। वर्ष 1998 में ही उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए युवाओं को संगठित किया और हिंद रक्षक संगठन की स्थापना की। वर्ष 1998 में हिंदू उत्सवों में आई फुहड़ता एवं अश्लीलता को दूर करने के लिए राधा कृष्ण फाग यात्रा एवं गरबा महोत्सव जैसे समाज परिवर्तन के आदर्श उत्सवों की शुरुआत की, जो आज एक सामाजिक मान्यता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वर्ष 2000 में महंगी होती जा रही प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से अभावग्रस्त लोगों को उपलब्ध हो सके, इस हेतु हिंद रक्षक चिकित्सा प्रकल्प का प्रारंभ किया। वर्ष 2001 में
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में संपूर्ण प्रदेश में सतत प्रवास करते हुए युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया एवं एक कुशल संगठक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1993 से 2003 तक लगातार 10 वर्षों तक विपक्ष के विधायक के रूप में कार्य किया। विभिन्न जन समस्याओं के निवारण हेतु 6 बार अनिश्चितकालीन भूख हड़तालें की एवं उन समस्याओं का समाधान करवाया। साथ ही क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं के निदान हेतु सतत घर घर संपर्क, मोहल्ला बैठकें एवं जहां समस्या वहीं निवारण एक ऐसा अभियान चलाया एवं क्षेत्र के हर घर में लगातार संपर्क बनाए रखा। साथ ही समय समय पर देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेवा कार्य किए। वर्ष 2003 में उन्हें पार्टी ने तीसरी बार पुनः प्रत्याशी बनाया। इस बार उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक झंडा चुनाव अभियान पद्धति से चुनाव लड़ते हुए 46,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता। वर्ष 2003 में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प की स्थापना की। महापुरुषों के जीवन से परिचय, संस्कारों का सृजन एवं अभावग्रस्त छात्र छात्राओं की सहायता के उद्देश्य से यह प्रकल्प लगातार जारी है। प्रतिवर्ष 60,000 विद्यार्थियों को 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण इस प्रकल्प के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2000 आते आते वनवासी अंचलों में हिंदू समाज का तेजी से धर्मांतरण व पलायन होने लगा था। वर्ष 2004 एवं 2006 में श्री राम कथा व भागवत कथा के माध्यम से झाबुआ के वनवासी अंचलों के 1231 गांवों में शिवालयों एवं जलाशयों का निर्माण कराया, जिसके कारण उस क्षेत्र में धर्मांतरण एवं पलायन पर रोक लगी। आज झाबुआ एवं उसके आसपास के वनवासी अंचलों में शिवगंगा अभियान के माध्यम से सैकड़ों जलाशय व शिवालयों का निर्माण हुआ है, जो कि समाज व धर्म रक्षा का बड़ा कारक बना। वर्ष 2007 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला। गुरुपाद पूजन, अनिवार्य संस्कृत शिक्षा, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा की समाप्ति, शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्ति, ऐसे दूरगामी निर्णय उन्होंने अल्प समय में लिए तो मध्य प्रदेश के शिक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। इस भाव को लेकर सामाजिक समरसता के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कोटि चंडी महायज्ञ जैसे दिव्य, भव्य एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 55,000 से अधिक जोड़ों ने आहुति देकर जातिगत भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया। अपने परिवार के वैवाहिक कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग नहीं करते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम आज भी पारिवारिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक डिस्पोजेबल का उपयोग नहीं करते हैं। आज इंदौर व आसपास के इलाकों में होने वाले कार्यक्रमों में प्लास्टिक डिस्पोजल व पॉलीथीन का उपयोग नहीं हो रहा है। इंदौर शहर में वर्तमान में अमानक प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वर्ष 2018 में इंदौर में आयोजित यूनाइटेड नेशन की 3R कॉन्फ्रेंस में भी इंदौर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प भी लिया गया। श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज को सही दिशा देने का काम किया। नेतृत्व से उनका आशय मात्र राजनैतिक नेतृत्व न होकर समाज को समग्र नेतृत्व देने का रहा। समाज में अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर चिंतन कर दादा हमेशा एक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर उस पर काम करते थे। धर्म, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, रीति रिवाज, सेवा और राष्ट्रवाद जैसे अनेकों विषयों पर समाज को एक नई दिशा देकर अपने पीछे चलने को उन्होंने प्रेरित किया। 11 फरवरी 2008 को इंदौर से भोपाल यात्रा के दौरान देवास बाईपास पर वाहन दुर्घटना में उनका निधन हो गया।
एवं लखन दादा हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनकी प्रेरणा एवं दिशा से हमने वर्ष 2010 में 25,000 से अधिक युवाओं को रक्तदान का महासंकल्प दिलवाया, जिसके बाद इन युवाओं ने आपातकालीन परिस्थितियों में रक्तदान कर अनेकों लोगों की सेवा की है। वर्ष 2012 में बिटिया का संरक्षण ही देवी की आराधना है। इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए सहस्त्र लक्ष्मी महाअभिषेक व देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें 8 दिनों तक 1100 लक्ष्मी प्रतिमाओं का कुमकुम अर्चन कर संकल्प लिया गया कि हम बेटी को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी जीवन भर रक्षा करेंगे। वर्ष 2016 में उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में इंदौर के अभावग्रस्त एवं निर्धन वर्ग के 15,000 से अधिक लोगों को सिंहस्थ दर्शन व मां क्षिप्रा की महाआरती का पुण्य लाभ दिलवाया। वर्ष 2013 व 2019 में सेना के वीर जवानों पर कायराना हमले हुए और इन हमलों के बाद पूरा देश सदमे में आ गया। शहीद हुए वीर जवानों के लिए 1 दिवसीय उपवास व रक्त हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदर्श जननेता श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के विचारों पर इसी प्रकार सतत चलने का प्रयास करने के लिए हम संकल्पित हैं। लखन दादा एक आदर्श राजनेता थे, नव परंपराओं के सृजक थे, एक जननायक थे। लाखों लाख लोगों के संबल थे, विश्वास थे, हिम्मत थे। वे आज शरीर से हमारे बीच नहीं हैं, परंतु एक विचार के रूप में हम सभी के हृदय में विद्यमान हैं। वे हमेशा कहते थे, हम हैं युवा शक्तिपुंज, नदियों का मार्ग बदल देंगे। राह अगर रोकेंगे पर्वत, धरती को समतल कर देंगे। नहीं है यह थोथी गर्जना, हर वचन सिद्ध कर देंगे। जन जन की कुंठाओं को परिणित खुशियों में कर देंगे। ऐसे जननायक आदरणीय लखन दादा को आत्मीय श्रद्धांजलि। सभी मित्रों और सम्मानीय कार्यकर्ताओं को जो इस वर्चुअल संगोष्ठी में जुड़े हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम सब के परम आदरणीय ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिनको हम प्यार से लखन दादा कहते हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से हम सभी उनको बहुत याद करते हैं और आज के दिन हम विविध कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में उनकी स्मृति में करते आए हैं और आज एक वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन उनकी स्मृति में हम कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उनके जीवन के ऊपर आधारित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हमने देखी और आप सभी उनके जीवन से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप में से कई लोगों ने उनके साथ वर्षों तक सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए हैं। बहुत सारे युवा साथी भी इस वर्चुअल संगोष्ठी में जुड़े हैं। लखन दादा का पूरा जीवन अगर हम देखें तो एक सामान्य राजनेता का ना होकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। अब उनका एक अलग ही प्रकार का विजन था, समाज को लेकर के अलग ही प्रकार की एक संवेदनशीलता उनके अंदर थी और समसामयिक विषयों पर वो बहुत संवेदनशील होकर सोचते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और फिर अपने आसपास राष्ट्र, धर्म या संस्कृति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का आघात देखते थे, कोई कुरीति देखते थे, तो उसके सकारात्मक विकल्प ढूंढने के लिए वो हमेशा चिंतन और मनन करते थे। उनके द्वारा किए गए जो विविध प्रकार के कार्य हैं, उनका यदि हम अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि कोई ना कोई सामाजिक सरोकार उन कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। कोई ना कोई सामाजिक कुरीति के निवारण के लिए उस कार्यक्रम का जन्म हुआ था। आप सभी ने
उनकी कार्यशैली से भलीभांति आप परिचित रहे हैं। उनके इसी प्रकार के चिंतन मनन को ध्यान में रख करके उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने पिछले वर्ष एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस वर्ष भी एक कार्यक्रम, विचार के ऊपर आधारित एक कार्यक्रम हमारे पास ऑलरेडी प्लान था, पर चूंकि कोरोना वापस से अपने थर्ड वेव पीक पर आई और उसके कारण सभी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग गया था। फिर अचानक से नई गाइडलाइंस आई और सभी कार्यक्रमों को फिर से छूट मिली। पर चूंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, इसलिए हम एक हॉल का कार्यक्रम हम प्लान नहीं कर पाए। इसलिए इस वर्चुअल गोष्ठी का आज सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, तो इस वर्चुअल गोष्ठी का हमने आयोजन करने का निश्चित किया। और सौभाग्य से आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता, युवा एक्टिविस्ट और हिंदू इकोसिस्टम नामक अभियान के संस्थापक श्री कपिल जी मिश्रा दिल्ली के युवा भाजपा नेता हैं और बहुत ही अच्छा कार्य वो इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में उनके माध्यम से चल रहा है। वो हमारे बीच में इस गोष्ठी में जुड़ने वाले हैं आज के इस गोष्ठी के प्रमुख वक्ता के रूप में। आदरणीय कपिल मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूँ, हमारे बीच जुड़ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए सीधे उनको आमंत्रित करूँगा। आज की गोष्ठी का जो विषय है वो है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस डिसमेंटलिंग ग्लोबल जिहाद। ये आदरणीय कपिल मिश्रा जी का एक प्रिय विषय भी है। इस विषय पर कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं और बहुत प्रखर रूप से काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो अराष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो कैसे न कैसे करके हमारे देश, धर्म और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही हैं, उन्हीं बातों को विस्तार से आज हम कपिल मिश्रा जी के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और उसके निदान क्या है, उस पर हमें वो मार्गदर्शित करेंगे। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय कपिल भैया को इस गोष्ठी के लिए मैं मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री कपिल जी मिश्रा। बहुत बहुत आभार एकलव्य भाई, आपकी ऊर्जा, आपका समर्पण, आपके संस्कार हमेशा मुझे बहुत सारी आशाओं से भर देते हैं। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपका, हिंद रक्षक संगठन का, आपके परिवार का, यहां उपस्थित सभी लोगों का जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मलीन माननीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की पावन पुण्य स्मृति में आयोजित इस संगोष्ठी में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं और आभारी हूं कि आपने मुझको आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य दिया है। मैं जितना भी श्री लक्ष्मण सिंह जी के बारे में जानता जा रहा हूं पिछले कुछ दिनों में, उतना ही मैं उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनकी कार्य पद्धति से चमत्कृत होता जा रहा हूं। और मुझे ये लगता है बार बार कि इस देश में राजनीति में आने से पहले सभी युवाओं को एक ना एक बार उनका जीवन परिचय, उनकी कार्य पद्धति वो जरूर बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए। किस प्रकार से कोई एक व्यक्ति रूटीन राजनीति, रेगुलर राजनीति हम सभी लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लोग विधायक बनते हैं, हारते हैं, मंत्री बनते हैं, हटते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं। ये राजनीति का एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस राजनीति में गैर राजनीतिक विषयों पर भी सामान्य मानवों से जुड़े मुद्दों पर किस प्रकार से अपने को समर्पित करे और उसमें फिर पूरे समाज को जोड़ ले, ये आंदोलन के रूप में, सामाजिक क्रांति के रूप में। और ये क्रांति नहीं जो आजकल
तथाकथित क्रांति के नाम पर देश और समाज का द्रोह किया जाता है, अपितु समाज के निर्माण की क्रांति, लोगों को जोड़ने की क्रांति, देश को बनाने की, सम्मान दिलाने की समाज के लोगों को, इसकी क्रांति। आप ये देखिए, देश में चुनाव सुधारों की कितनी बात होती है, चुनाव आयोग कितने प्रयास करता है, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन इस देश की राजनीति में कोई व्यक्ति ऐसा भी खड़ा हो जाएगा जो ये कहेगा कि मैं तो बस एक झंडा लेके चुनाव लड़ूंगा, पोस्टर बैनर, इससे जो शहर की गंदगी होती है इस पे खर्चा नहीं करूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा जो ये कहेगा कि तुम शराब बांटो, मैं तो दूध बांटूंगा, और चौराहों पे दूध के बड़े बड़े कढ़ाई लगा देगा चुनाव के समय। ये क्रांति नहीं है तो और क्या है? वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, परिवर्तन, ये। और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद भी उनको देख के ऐसा करने की हिम्मत अभी भी बहुत कम राजनेताओं में होगी। राजनीति की, समाज की जो क्यों व्यवस्था होती है, उसकी दीवारों से जाके टकराना, उसको तोड़ना, ये साहस करना, वरना व्यक्ति के मन में होते हुए भी लगता है कि दुनिया ऐसी चल रही है तो मैं क्यों अलग करूं, क्या पता मेरे को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। और राजनेता चुनाव के समय ऐसा कुछ रिस्क ले जहां पर कि लक्ष्य विजय मात्र होता है, ये बहुत बड़े आत्मबल, बहुत बड़े साहस, और जो कह रहे हैं उसके प्रति अंदर से निष्ठा, उसकी निशानी है। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे न जाने कितने उदाहरण। होली का त्योहार, उसमें जो परिवर्तन किया गया, ये महिलाएं नहीं निकल पा रही थी, या कुछ लोगों ने एक माहौल ऐसा बनाया कि होली के त्योहार से कुछ बेटियों को, बच्चियों को मन में ऐसा लगे कि हम जाएं या ना जाएं, उसका क्या परिवर्तन कर दिया। किस प्रकार की भव्य शोभा यात्रा पूरा विश्व देखने लगा, भारत देखने लगा, और उसमें जिस प्रकार का माहौल कि पूरे शहर का हर परिवार की महिला बेटी आके उसमें हिस्सा लेने लगी। ये क्रांति नहीं है तो और क्या है? परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपके परिवार ने उनके संस्कारों को, उनकी ऊर्जा को, उनके विचारों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीति में और अन्य क्षेत्रों में भी किसी एक बड़े विचार, किसी एक बड़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के चले जाने के बाद वो परिवार उस विचार को आगे ले जाने में सक्षम हो, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन माननीय लक्ष्मण सिंह जी की धर्मपत्नी, उनके पुत्र, सभी पुत्र, उनका पूरा परिवार, वो उन संस्कारों को कितनी प्रखरता के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत कम उदाहरण ऐसे देश में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के आयोजन, फिर वो जो मैंने कॉपी देखी, जिस प्रकार की कॉपी आप स्कूलों के छोटे बच्चों को बांटते हैं, देश के महान सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रवादी व्यक्तियों के जीवन परिचय के साथ, मुझे लगता है कि ये भी तो एक क्रांति है जो उन बच्चों तक वो विचार आप पहुंचा रहे हैं। सावरकर जी का परिचय पहुंचा रहे हैं, वाजपेयी जी का परिचय पहुंचा रहे हैं। ये कहां से विचार, कहां से? इसका कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं होता इस प्रकार के प्रयासों का। इस प्रकार के प्रयास तो केवल समाज के लिए किए जाते हैं। तो मैं नमन करता हूं आज के इस पुण्य दिन पर उनकी पुण्य स्मृतियों को, उनके परिवार को, आपके संस्कारों को, और ये विषय जो आपने चुना आज का, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस डिसमेंटलिंग ग्लोबल जिहाद, ये विषय को चुनना भी ये बताता है कि राष्ट्रवाद का, धर्म का ये संस्कार आपके अंदर रचा बसा हुआ है। और आज जितने भी श्रोतागण यहां पर हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस वक्त जीवन में कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन हमें ये समझना होगा इस विषय को, इस विषय से जुड़ी हुई चुनौतियों और संकटों को, और इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा धर्म क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये संकल्प हमको लेना होगा समझकर। थोड़े दिन पहले, पिछले साल, अचानक हमने अमेरिका में देखा एक कार्यक्रम और एक चर्चा शुरू हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तब लगा कि शायद कुछ हिंदू द्रोही लोग, कुछ वामपंथी सोच के, कम्युनिस्ट सोच के, नक्सल सोच के लोग, जैसा हमेशा धर्म को, देश को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ कर रहे होंगे।
लेकिन अगर आज की राजनीति में आज आप देखें जिस प्रकार से रोज सुबह उठ के भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेता रोज हिंदुओं को, हिंदुत्व को गाली देने का काम करता है, इन दोनों चीजों को अगर आप जोड़ के देखें तो आप ये देखेंगे कि पहले पूरी दुनिया में एक धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू लोगों के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उसको भारत के लोगों तक लेके आया जाता है और ऐसा माहौल बनाने की निर्लज्ज कोशिश की जाती है कि हिंदुओं को गाली देना एक आम बात बन जाए, हिंदुओं का अपमान करना एक जनरल बात हो जाए कि ये तो होता ही है और हम इसे स्वीकार कर लें। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, अब तो ये ग्लोबल लेवल पे करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू होने का मतलब ही इस प्रकार से बन जाए कि हम स्वयं को कोई खलनायक समझने लगे, डरने लगे, बचने लगे, आत्मग्लानि से भर जाएं, अपनी पहचान छुपाने की नौबत आ जाए। इस प्रकार का टेरर ये हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने की ग्लोबल कोशिश अब हो रही है, लेकिन ये कोशिश पिछले 2-3 दशकों से पहले शुरू हो गई थी। मेरा यह मानना है कि जब ये अभियान चलने लगे थे कि होली पे ऐसे मत करो, दिवाली पे ऐसे मत करो, दशहरे पे ये मत करो, करवा चौथ में ये बुराई है, राखी में वो बुराई है, ये तब से हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति आत्मग्लानि का भाव भरा जाए, दूसरों के मन में हिंदुओं के प्रति एक तिरस्कार का भाव भरा जाए, उसका ये अभियान चलाया गया। बॉलीवुड की फिल्मों को अगर आप देखें तो पिछले 70 साल से हिंदुओं के धर्म के सभी प्रतीकों का केवल मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, निरादर करना, अपमान करना और लोगों को धर्म से दूर करने के लिए मोटिवेट करना, इस एजेंडे पे पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी की गई। और वहां से चलते हुए ये प्रक्रिया आज अगर आप देखें तो यहां आ गई है कि इस देश की संसद में बैठने वाले दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता खुलेआम हिंदुओं को गाली देने लगे। यानी ये कितने दशकों में किया गया ये माहौल निर्माण का काम, ये बनाने का काम, और आज कहां पे आ गए हैं? विश्व में इंटरनेशनल कैंपेन दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चलाए गए जिसमें हिंदुओं को, हिंदुत्व को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं पूछा कि आज तक क्या कभी कोई व्यक्ति कमर में बम बांध के जय श्री राम बोल के फटा है क्या? पूरे विश्व के इतिहास में धर्म के नाम पर हिंदुओं ने किसी की जमीन कब्जा की है क्या? किसी के धर्म स्थान तोड़े हैं क्या? किसी कोई नरसंहार किया है क्या? किसी के देश पे चढ़ाई की है क्या? किसी की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारना, काटना, दुर्व्यवहार करना, इस प्रकार का हिंदुओं ने किया है क्या? क्या हिंदू हैं जो हवाई जहाज उड़ा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर घुस गए थे? क्या हिंदू हैं जिन्होंने भारत की संसद पे हमला किया था? क्या हिंदू हैं जिन्होंने 26/11 जैसा मुंबई का हमला किया था? क्या हिंदू हैं जिन्होंने लंदन की मेट्रो रेल में ब्लास्ट किया था? लेकिन जिन्होंने किया था उनके पापों को छुपाने के लिए और हिंदुओं को आज ये हिंदुओं को गाली देना कॉमन बना रहे हैं, कल ये हिंदुओं की हत्या को कॉमन बना देंगे। यानी कि हमें मारा भी जाएगा और हमें ही अपराधी बताया जाएगा। अब उसका एक उदाहरण अपने आसपास के आज के माहौल से लीजिए। लावण्या के साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया और धर्म ना बदलने के कारण लावण्या जैसी मासूम तेजस्वी बिटिया को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। गुजरात में मर्डर हुआ किशन भाई का, मुस्लिम मदरसे और मस्जिद के अंदर उसकी प्लानिंग की गई, लिस्ट बनाकर उनका हत्या की गई। और दिल्ली में हीरा जी का मर्डर हुआ और अभी झारखंड में रूपेश पांडे जी का मर्डर हुआ। 4 मर्डर हिंदुओं के धर्म के कारण, हिंदू होने के कारण किए गए। लेकिन चर्चा किस चीज की है? पूरी दुनिया में, पूरे देश में, संसद में, राजनीति में, अखबारों में, टीवी में किस चीज की चर्चा है?
ना लावण्या की चर्चा है, ना किशन की चर्चा है, ना हीरा की चर्चा है, ना रूपेश की चर्चा है। चर्चा है कि काली बोरी में बैठ के लड़कियां स्कूल जाने की जिद कर रही हैं कि हम बोरी में बैठ के स्कूल जाएंगे, उनको बोरी में रहने का अधिकार दिया जाए, काले टेंट में रहने का अधिकार दिया जाए। और इस काले टेंट में लड़कियों को बंद करने को आजादी का प्रतीक बना दिया गया है इस देश के अंदर। आप ये देखिए, यानी कि हमारे शव, हमारी मृत्यु, हमारी हत्या पर भी उतनी देर चर्चा नहीं होती जितनी देर उनके कपड़ों पे चर्चा हो रही है। जितना तमाशा उनके कपड़ों पे किया जा रहा है, इतना हमारी लाशों पे नहीं किया जा रहा है। सोचिए इस विषय की गंभीरता को, कहां पर लेकर आया जा चुका है हिंदू समाज को। गाली दे देकर, अपमान कर करके, तिरस्कार कर करके आज ये स्थिति आ गई है। और आज एक एक करके कल सामूहिक नरसंहारों पर भी यही मौन रहेगा। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? सामूहिक नरसंहार हुए, बलात्कार हुए, अपनी जमीन को छोड़ के जाना पड़ा, रोजी रोटी, कमाई, भूमि सब छोड़ के निकलना पड़ा। इसी मॉडर्न विश्व के सामने, इसी मीडिया के सामने, इन्हीं राजनीतिक शक्तियों के सामने आज तक उनके बारे में कोई बोलने वाला नहीं हुआ। लेकिन इनके हमारे पलायन पर, नरसंहार पर, जीनोसाइड पर चर्चा नहीं होती, उनके हिजाब पे चर्चा होती है। ये माहौल अगर आप देखिए कैसा इस वक्त देश में बनाया गया है, दुनिया में बनाया जा रहा है। यानी माहौल ऐसा है जैसा कश्मीरी पर, जैसे बंगाल में हिंदुओं को मारा गया चुनाव के बाद, पलायन के लिए मजबूर किया गया, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, उसकी चर्चा तो नहीं हुई। ग्लोबल किसी इंटरनेशनल व्यक्ति ने चर्चा की हो, यूरोप की संसद में बात हो रही हो, अमेरिका के अखबारों में चर्चा हो रही हो, नहीं। यानी हमारी हत्याओं को, नरसंहार को भी सामान्य एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए कि ये तो पशु से बदतर है, इनको तो मारा जाएगा, इनको तो भगाया जाएगा। इस प्रकार का एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। तिरस्कार किया जाएगा, हिंदू होने का मतलब ही तिरस्कार बनाने की कोशिश की जा रही है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल का नेता इसको लीड कर रहा है भारत के अंदर। हिंदुओं को गाली देने की इस पूरी प्रक्रिया को लीड कौन कर रहा है? आप ये देखिए कि हम किस जंजाल में फंस चुके हैं हम लोग। ग्लोबल डिसमेंटलिंग, ग्लोबल हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट, अरबों खरबों रुपए की इंटरनेशनल फंडिंग, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस, और किस दिन किया जा रहा है? 9/11 के दिन, जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक इस्लामिक जिहाद का हमला होता है, उस दिन चर्चा किस पे की जा रही है? हिंदुत्व के खिलाफ की जा रही है चर्चा। यानी कि इस्लामिक आतंक को छिपाओ, हत्याओं को छिपाओ, बर्बरता को छिपाओ, आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो, और हिंदुओं को जो कि आतंक के शिकार हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, 1400 सालों से शैतानी आक्रमणकारी सभ्यताओं के हमले को झेल रहे हैं, उनको अपराधी बना दो, उनको आतंकी घोषित कर दो। खुलेआम नॉर्मलाइजेशन ऑफ एब्यूजिंग हिंदूज, ये किया जा रहा है। इंटरनेशनल फंडिंग के साथ किया जा रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ किया जा रहा है। आप ये देखिए कि अगर आज हम लोगों ने एक समाज और धर्म के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर इस प्रकार के कुचक्रों का और साजिशों का प्रतिकार नहीं किया, तो कल हमारे बच्चे या तो स्वयं को हिंदू कहेंगे नहीं, और अगर हमने अपने संस्कारों से उनका धर्म बचा भी लिया तो छिप छिप कर जिएंगे, डर डर कर जिएंगे, अपनी पहचान छुपाकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि बिंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है, चूड़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवा को आतंक का प्रतीक बनाया जा रहा है, मूर्ति पूजा, धर्म की सारी आस्थाओं का, त्योहारों का, उसका एक तरह से उपहास बना के इस स्थिति तक लेकर चलाया जाए कि इसके बारे में कोई बात ही ना हो, इसका विरोध एक नॉर्मल प्रक्रिया बना दी जाए। और कौन लोग कर रहे हैं? दुनिया के सबसे अवैज्ञानिक धर्म, दुनिया के सबसे लॉजिकल सभ्यताएं,
आज भी जिनकी किताबों में दुनिया चपटी है, वो हमें पिछड़ा बता रहे हैं। जैसे कि यह हिजाब का मुद्दा है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हिजाब की मांग कहां से आ रही है? क्या कहा जा रहा है? हमारे धर्म में लिखा है, इसलिए हम स्कूल में हिजाब पहनकर आएंगे। यही कहा जा रहा है, हमारे रिलीजन में लिखा है। आज तो ये कह रहे हैं हमारे रिलीजन में लिखा है हिजाब, इसलिए हिजाब पहनकर आएंगे। लेकिन रिलीजन में खाली हिजाब तो नहीं लिखा। खाली हिजाब लिखा है क्या? जिस जगह पे हिजाब लिखा है वहां और भी बहुत कुछ लिखा है। कल ये उसकी भी मांग करेंगे। यानी कि आज बोल रहे हैं कि स्कूल में हिजाब पहन के आने दो, मेरे तो धर्म में लिखा है, मैं तो हिजाब पहनकर आऊंगी। कल बोलेंगे कि मेरे धर्म में लिखा है 5 बार नमाज होनी चाहिए। वहीं लिखा है ना, जहां हिजाब लिखा है वहीं ये भी लिखा है, तो स्कूल में नमाज करवाओ। यानी कि मेरे धर्म में लिखा है कि हिजाब, तो मुझे हिजाब दो। मेरे धर्म में लिखा है नमाज, तो मुझे नमाज का राइट दो। मेरे धर्म में लिखा है, कल को बोलेंगे कि मेरे धर्म में लिखा है हलाल खाना है, लिखा है ना, हलाल खाना लिखा है। तो अगर हलाल खाना लिखा है तो कल को बोलेंगे कि कैंटीन हलाल की अलग करो हमारे लिए, यही बोलेंगे। स्कूल में आज हिजाब मांग रहे हैं, कल नमाज मांगेंगे, परसों हलाल मांगेंगे। फिर कहेंगे कि जुम्मे की छुट्टी, तो संडे की छुट्टी का क्या करना है, मेरे धर्म में तो जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए। फिर कहेंगे रमजान में स्कूल बंद करो। और आखिरी में बात कहां तक जाएगी? बात यहां तक जाएगी कि हमारे धर्म में काफिरों के साथ उठना बैठना पढ़ना बना है, ये काफिरों के बच्चों को स्कूल आना बंद करो। ये भी तो सब वहीं लिखा है, कल्पनिक बातें नहीं है। जहां हिजाब लिखा है वहीं ये सब भी लिखा है। जहां हिजाब लिखा है वहीं ये सब भी लिखा है। तो आज अगर धर्म की एक बात के लिए अड़ रहे हैं तो कल 5 बातों के लिए भी लड़ेंगे, अड़ेंगे। यही लॉजिक कि मेरी किताब में लिखा है। वो जहां ये लिखा है कि 13 साल से ऊपर होते ही बच्ची के हाथ भी नहीं दिखने चाहिए, किसी को चेहरा नहीं दिखना चाहिए, गर्दन से नीचे कुछ नहीं दिखना चाहिए पति के अलावा। ये कबीलाई सोच नहीं है तो क्या है? ये पिछड़ापन नहीं है तो क्या है? ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? ये जेल नहीं है तो क्या है? और आपको पता है इस हिजाब के कारण ईरान में महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं ना पहनने पर, जेल होती है ना पहनने पर। अफगानिस्तान में पत्थर मार मार के मर्डर किए जाते हैं। और कल्पना कीजिए, इतनी जहरीली चीज, इतनी राक्षसी और शैतानी चीज, इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हैं कि भारत में यह अलाउ होना चाहिए। इस देश के बड़े बड़े वकील खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो लोग दिवाली के पटाखों तक पे उंगली उठाते हैं, वो इतनी महिला विरोधी, मानव विरोधी, शैतानी, जहरीली, हत्यारी, उस सोच के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। कहां ले जाना चाहते हैं देश को? उसी जमाने में जहां पे औरतों को जानवर माना जाता था। इनके यहां पर मंडियां लगाई जाती थी। अफगानिस्तान में तो उसका रोल मॉडल चल रहा है ना आज। उसके लिए भी ग्लोबल सपोर्ट। मलाला ट्वीट कर रही है, इंटरनेशनल प्लेयर ट्वीट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर दुनिया भर के बोल रहे हैं। यानी किस प्रकार से हमको घेरा जा रहा है, आप ये देखिए किस प्रकार से हमको घेरा जा रहा है। ग्लोबल जिहाद, आतंक अब केवल बम ब्लास्ट करना, हथियार उठाना, हमला करना तक सीमित नहीं है। अब ये वैचारिक आतंक है, जहां पे आपके होने को ही गलत साबित कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपके मरने की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कल को तो ये भी कह सकते हैं कि मेरी तो किताब में ही लिखा है बम बांध के फटना, इसका भी राइट दे दो सुप्रीम कोर्ट से। भारत में पिछले दरवाजे से शरिया लाने की कोशिश, और उसके लिए देश के वकील खुद खड़े हैं संसद में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए नेता खड़े हैं संसद में। कल्पना करिए कितना भयावह माहौल है। कल्पना करिए हम किस माहौल में खड़े हैं। आप ये सोचिए, कल तालिबान ने ऑफिशियल बयान जारी किया कि भारत में हिजाब को छूट मिलनी चाहिए। वो तालिबान जिसने लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया है, वो तालिबान जो कोड़े मार रहा है बीच सड़क में हिजाब ना पहनने पर।
भारत का तालिबान और अफगानिस्तान का तालिबान एक हो गया। और तालिबान कौन है ये भी समझिए, तालिबान भी स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हैं। तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है, तालिब मतलब एजुकेशन, तालिबान मतलब स्टूडेंट। ये तालिबान मूवमेंट को भारत में शुरू किया गया है हिजाब के नाम पर। यह है ग्लोबल जिहाद, जिसमें अब केवल बम नहीं फट रहे, अब केवल हथियार नहीं चल रहे हैं, इसमें ड्रग की मार्केट है, इसमें इस्लाम को थोपने की कोशिश है। दिल्ली के दंगे हों या बेंगलोर के दंगे हों, जहां फेसबुक की एक पोस्ट पर पूरा बेंगलोर जलाने की कोशिश की गई थी, या दिल्ली जहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों की छतों पर बम इकट्ठे कर लिए गए थे, किस प्रकार से हम लोग, जमीन की लड़ाई हो या विचार की लड़ाई हो या मीडिया की लड़ाई हो या अदालतों में खड़ा होना हो या राजनीतिक आवाज हो, हर तरफ से हिंदू को अपना स्वयं हिंदू होना ही कुंठित भावना आने लगे इस विचार पर। ऐसा एक माहौल, यह है ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस ग्लोबल जिहाद। अब हिंदुत्व क्या है, जिसको ये आज आतंकी सोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेरर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व कहां से शुरू होता है? गीता से शुरू होता है। उससे भी पहले महाराज हरिश्चंद्र के समय से शुरू होता है, जहां केवल सत्य की बात की गई थी। उससे भी पहले वेद है, उससे भी पहले से हिंदुत्व की बात शुरू होती है। हमारे यहाँ तो सबसे प्राचीन जो बोले जाते हैं अवतार, वराह अवतार, वो भी धरती को जब निकाल रहे हैं अपने दांतों के बीच से उठाकर, तो वहां भी धरती गोल ही है। किसी भी फोटो में देख लो, 10,000 साल पुरानी फोटो में भी धरती गोल है, चित्रों में भी धरती गोल है, मूर्तियों में धरती गोल है। उस वैज्ञानिक सोच के खिलाफ ये शैतानी सोच खड़ी है। लेकिन आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हमें ये लगता है, और ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है किसी को भी कि वो जो पैसा कमा रहा है अपने परिवार के लिए, उसके कारण बाकी दुनिया भाड़ में जाए, वो तो बच जाएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आपको लगता है आपने अपनी ऊंची ऊंची दीवारें बना ली तो आप बच जाओगे, आपके घर में आप गार्ड खड़े कर लोगे तो आप बच जाओगे, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये माहौल बनाया जा रहा है कि आपके अपने बच्चे ही आपके धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, रोल मॉडल्स नकली बनाकर सबके मन में हिंदू धर्म के प्रति जहर भरा जा रहा है। राम की, कृष्ण की ये जो मर्यादाएं हमको सिखाई गई, इसके हिंदुत्व ना बता करके इस्लामिक जिहाद से हिंदुत्व की तुलना की जा रही है, और इस्लामिक जिहाद से भी ज्यादा बर्बर बताया जा रहा है हिंदुत्व को। आप बताइए, छोटा सा कोई वीडियो आता है जिसमें दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी ट्वीट करता है कि हिंदुत्व ये लड़ाई सिखाता है। क्या संसद में हमला हुआ या कोई भी आतंकवादियों ने मारा, 26/11 में मारा, कश्मीर के ऊपर जो हमले हुए, कहीं पर किसी भी नेता ने यह ट्वीट किया कि इस्लाम यह सिखाता है? किसी ने लिखा पूरी दुनिया में? लेकिन दो लोगों की हाथापाई भी हो जाए तो हिंदू यह सिखाता है, हिंदुत्व यह सिखाता है। हमें पशुओं की तरह हमारे साथ व्यवहार करके, हमारी हर प्रकार की पहचान को कुचल के, स्वाभिमान को कुचल के, प्रतीकों का अपमान और निरादर करके, हमारा होना या ना होना भी मूल्यवान ना रहे, ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह है ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस ग्लोबल जिहाद। और हमारी लड़ाई केवल उन लोगों से नहीं है जो बम बांधते हैं, आतंकवादी बनते हैं। असली लड़ाई है वैचारिक आतंकवादियों से। असली लड़ाई है उन लोगों से जो हमारे धर्म में होते हुए भी जिहादी और आतंकवादियों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज जो भी कोई हिंदू पुरुष या महिला हिजाब के समर्थन में खड़ी है या खड़ा है, आप ये समझ लीजिए वो न केवल देश का और हिंदुओं का दुश्मन है, वो मानवता का दुश्मन है, क्योंकि वो औरतों को एक जेल में जैसी डालने वाली स्थिति के समर्थन में खड़ा है, केवल इसलिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों के एजेंट के तौर पे उनको यहां काम करना है। और ये छोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता। किस लालच में? 2-4-10 दिन के लिए कुछ वोट मिल जाएगा, इसके लालच में आने वाली सारी पीढ़ियों के समूल नाश की तैयारी की जा रही है, महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने की तैयारी की जा रही है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती, हमारा क्या धर्म बनता है? सबसे पहले तो सामने आए संकट को समझना, उसकी गहराई को भी समझना और उसकी शक्ति को भी समझना। इंटरनेशनल कैंपेन,
ग्लोबल मनी पावर ये हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे कि संकट में है तो निराकरण के लिए काम करेंगे। अगर मुझे ये लगा कि मैं अपने घर में सही सलामत बैठा हूं, मेरे पे तो कोई संकट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी हालत और उस शुतुरमुर्ग की हालत में कोई फर्क नहीं है जो शत्रु और शिकारी को आता देख के रेत के अंदर गर्दन धसा लेता है। तो संकट को समझना, शत्रु का बोध, और शत्रु आपकी अर्थव्यवस्था पे भी है, आपकी मीडिया पे भी है, आपकी जुडिशियल प्रोसेस में भी है, इसका बोध होना। कौन लोग खुलेआम गलत के साथ खड़े हैं, कौन लोग खुलेआम सही को गलत बताना चाह रहे हैं, दिन को रात और रात को दिन बताने का जो ये धंधा चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इसको समझना, विवेचना करना और ये जानना कि इसमें हम सब युद्ध के मैदान में हैं। ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन वैचारिक युद्ध के मैदान में हम सब है। इसके बाद अपने धर्म को समझना, अपने योद्धाओं को समझना, अपनी विजय की परंपरा को समझना, अपने संस्कारों को समझना जहां गलत के विरोध में हमेशा खड़ा हुआ जाता है, अपने पराक्रम को समझना, यह समझना बहुत आवश्यक है। यह कह देना कि हम तो कभी लड़ते ही नहीं, जो मर्जी आए कर लो, यह सबसे बड़ा झूठ है। या हम तो 1000 साल गुलाम रहे, यह सबसे बड़ा झूठ है। अपने पराक्रम को, अपने असली डीएनए को, विजय के भव्य इतिहास को, बलिदानियों को, वीरों को, वैज्ञानिकों को, गुरुओं को, धर्म ग्रंथों को समझना और स्वीकार करना पूर्ण स्वाभिमान के साथ। यह है आज की हमारी धर्म, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य। तब हम खड़े होंगे कि हाँ, ये जो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, कम से कम हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, कम से कम हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। बेसिक मिनिमम ये हम लोगों को आज समझना होगा और उसके बाद इकट्ठा होना। देखिए, आज गुजरात में किशन को, या झारखंड में रूपेश को, या लावण्या को, या दिल्ली में हीरा को, या रिंकू शर्मा को, या अंकित शर्मा को, या ध्रुव त्यागी को, ये जो, या चंदन गुप्ता को, ये अलग अलग लोग नहीं है, ये सब हमारे परिवार हैं। हमारे परिवार के लोगों को मारा गया है। हमारे धर्म पे आक्रमण, हमारी परंपराओं का निरादर हमें व्यक्तिगत लेना पड़ेगा और फिर इन परिवारों के साथ खड़ा होना होगा, इनका हाथ थामना होगा। दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। आर्थिक तौर पे अपने युवाओं को, अपने साथियों को मजबूत करना होगा। अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर से हमारे बेटे और बेटियां, युवा और युवतियां बाहर कर दिए गए हैं, वापस ट्रेनिंग देके लेकर आना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी की यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे देश में मेरे ही खाने में थूक के। थोड़े दिन पहले लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान ने जो किया, थूका हो या फूका हो, लेकिन अपनी एक एक्शन से देश में नान में थूकने वाले, सब्जी में थूकने वाले, खाने में थूकने वाले, इन सबको बचाने का काम करने की कोशिश की शाहरुख खान ने। क्या हम अपने देश में हमारी थाली में कोई थूक के चला जाए, इतना भी स्वाभिमान नहीं रखेंगे क्या? लेकिन इसके लिए हमें वैकल्पिक ट्रेनिंग, लोग, रोजगार, ये सब तैयार करने होंगे। तो मुझे लगता है कि समझना, संकट को समझना, स्वीकार करना, मानसिक युद्ध को पहले लड़ना होगा और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो किसी और युद्ध की शायद आवश्यकता भी ना पड़े, क्योंकि हमारा वैचारिक तेज और हमारे संस्कार इतने प्रखर हैं कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा होके केवल समझ गया कि शत्रु कौन है, उस दिन से शत्रु लड़ना छोड़ देगा हमारे खिलाफ। तो मैं आज के इस पुण्य पावन दिन पर आप सभी लोगों से यह आह्वान करता हूं कि समाज को एकजुट करना, लक्ष्मण सिंह जी ने जिस दिशा में काम किया, और इकट्ठा होकर एक परिवार की तरह हिंदू, सभी हिंदू एक, हिंदू एकता, और उसी में भारत की एकता निहित है। राष्ट्र और धर्म के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन राष्ट्र और धर्म के लिए वैचारिक तौर पर सदैव देश और धर्म के साथ जुड़े रहें। अपनी आने वाली संततियां भी दिवाली, होली इसी गर्व के साथ और स्वाभिमान के साथ मनाएं, ये सुनिश्चित करते रहें। ये संकल्प आज हम सब लोग लें। पुनः
एकलव्य जी का, उनके पूरे परिवार का, सबका बहुत बहुत आभार, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। मुझे आज के इस पुण्य पावन कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद कपिल भैया। आज का आपका बहुत ही सारगर्भित ये जो जिस प्रकार से आपने विषय को हम सबके सामने रखा है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत सारी जानकारियों भरा, और कई हमारे बीच के जो बंधु हैं जो जैसा कि आपने कहा कि तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर मानसिकता से ग्रसित हैं, लिबरल मानसिकता से ग्रसित हैं, उनकी आंखें खोलने वाला एक ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका वक्तव्य रहा। मैं आपकी इस आत्मीयता को, आपने एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर जो हमको आपका अमूल्य समय दिया उसके लिए, और आज के इस सार्थक संगोष्ठी के लिए मैं हृदय से आपको हिंद रक्षक के अनेकानेक हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपका मार्गदर्शन और आपका साथ, आपका स्नेह हम सबको भविष्य में भी मिलता रहे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। आज की इस संगोष्ठी में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज की संगोष्ठी में जितने भी हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ता मित्र, हमारे सभी परिचित इस संगोष्ठी में जुड़े, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस संगोष्ठी में शामिल हुए, और आशा करता हूं कि आज का विषय और उससे जुड़ी जो भी बातें हमारे सामने आई हैं वो हम सबके लिए भविष्य के लिए मार्गदर्शक साबित होंगी, और आज की संगोष्ठी से कुछ ना कुछ हम ज़रूर कुछ अच्छा लेकर के उठेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।